गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं में छूत की बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म वायरस का विकास काफी तेजी से होता है। इन पशुओं में बीमारी फैलाने के लिए बहुत हद तक यही वायरस जिम्मेदार होते हैं। इन खतरनाक विषाणुओं की कई किस्में और उपकिस्में होती है। इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ओएसी, एशिया 2, एशिया 3, सेट 1, सेट 3 नाम के इन विषाणुओं के अलावा इनकी 14 अन्य उपकिस्में होती है जो चपका रोग का कारण बनती है। भारत में ये रोग ओएसी और एशिया 1 वायरस के कारण फैलता है। नम वातावरण और पशु की आंतरिक कमजोरी भी इन वायरस को फैलाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। इन पशुओं के एक जगह से दूसरे जगह आने जाने से भी ये रोग फैलता है। बेहद खतरनाक किस्म के ये वायरस घास, चारा या फर्श पर तकरीबन 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में ये बहुत तेजी से नष्ट भी हो जाते हैं। गाय के मुंह, लार, खुर और थनों में पड़े फफोलों में ये अधिक तादाद में पाए जाते हैं। इसमें ये काफी तेजी से फैलते हैं। पहली बात तो ये है कि एफएमडी या खुरहा चपका ये बीमारी वायरल है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका रोकथाम किया जाना ज़्यादा जरूरी है बनिस्बत के इसका इलाज का। तो एफएमडी का वैक्सीन जो आता है वो हम लोग बरसात होने से 15 दिन पहले देते हैं। सभी गायों को देना जरूरी है और वैक्सीन देने के बाद उसको हम लोग जब बरसात का ऑनसेट होता है उस समय जो नए चारे को खाते हैं उस समय बीमारियां बढ़ने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। इन वायरस के फैलने की स्थिति में इसका इलाज काफी कठिन हो जाता है। पशुओं को इन खतरनाक विषाणुओं से बचाने के लिए इसकी रोकथाम ही एकमात्र तरीका है। इस वायरस के संपर्क में आने से 5 से 6 दिनों के भीतर ही गाय में बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। गाय या भैंस को तेज बुखार चढ़ता है। इस दौरान इनका खाना पीना और जुगाली करना बहुत कम हो जाता है या तकरीबन बंद हो जाता है। जुगाली करते समय मुंह से चप चप की आवाज आती है, इसीलिए इस बीमारी को चपका भी कहते हैं। ये दुधारू पशुओं में लगने वाली बेहद खतरनाक बीमारी है। इसमें पशु बहुत कमजोर हो जाता है। कई बार तो गर्भवती गाय या भैंस का गर्भपात भी हो जाता है। इस बीमारी के दुष्परिणामों को देखते हुए इससे बचने और इसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक हो जाता है।